बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज की इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 13 शुरू करने जा रहे हैं और आज हम इंशाल्लाह 13.1 एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व करेंगे। 13.1 का जो टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। अब ये प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी को पहले हम समझते हैं, फिर उसको डिफाइन करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ठीक है। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जिसमें ज्यादातर इवेंट्स, ज्यादातर वाकयात जो है वो गैर यकीनी है, जिनका हमें इल्म ही नहीं होना है या नहीं होना। तकरीबन ज्यादातर इवेंट्स ऐसे हैं जो अनसर्टेन है। ठीक है। लेकिन हम उस अनसर्टेनिटी को मेजर कर सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी भी दिन फर्ज करो अगर आसमान के ऊपर बादल है तो बादल देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश होने के चांसेस कितने हैं, लेकिन यकीन के साथ हम ये नहीं कह सकते कि बारिश होगी या नहीं। अलबत्ता ये कह सकते हैं कि 70% चांसेस हैं या 80% चांसेस हैं या 50% चांसेस हैं, जो कि वेदर फॉरकास्टिंग भी आपको बताते हैं, तो वो भी चांसेस ही बताते हैं। इसी तरह आप क्रिकेट मैच देखते हैं, अब मैच के नतीजे को आप श्योरिटी के साथ, सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकते कि नतीजा क्या होगा, लेकिन जो टीमें खेल रही हैं उनकी पास्ट परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर, उनके रिकॉर्ड की बुनियाद के ऊपर मैच शुरू होने से पहले आपने देखा होगा टीवी पे जो एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं वो अपनी एक राय देते हैं, वो अपना एक अंदाजा देते हैं कि इस टीम के जीतने के इतने चांसेस है। वो अपना एक अंदाजा जो है वो आपको बताते हैं। अब अभी मैच पूरा नहीं हुआ, नतीजे का पता नहीं है, अलबत्ता हम उस नतीजे को जिसका हमें इल्म नहीं है, जिसके बारे में हमें इल्म नहीं है, जिसका हम उसको उसके होने के चांसेस मेजर कर सकते हैं। वो दुरुस्त भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। वो दुरुस्त भी हो सकते हैं और हाँ, जब वो प्रॉपर फैक्ट्स की बेस के ऊपर, जब वो एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर, जब वो रिकॉर्ड की बेस के ऊपर हम जो है वो अंदाजा लगाते हैं या हम वो चांसेस बताते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो दुरुस्त ही होते हैं। अलबत्ता यकीन के साथ, 100% श्योरिटी के साथ कोई भी ये नहीं कह सकता कि फलां टीम मैच जीतेगी या आज बारिश होगी, या लेट्स सपोज हम कॉइन टॉस करते हैं। अब कॉइन टॉस करते हैं, अंदाजा हम लगा सकते हैं, चांसेस हम बता सकते हैं। कॉइन की दो साइड हैं, जितने चांसेस हेड के हैं उतने ही चांसेस टेल के हैं, लेकिन हम यकीन के साथ ये नहीं बता सकते कि हेड आएगा या टेल। अलबत्ता ये बता सकते हैं कि हेड के आने के चांसेस इतने हैं, टेल के आने के चांसेस इतने हैं। दोनों के चांसेस वैसे 50%, 1/2। इसी तरह हम घर में लूडो खेलते हैं, दोस्तों के साथ लूडो खेलते हैं। जब हम लूडो के दाने को रोल करते हैं, अब रोल करने से पहले हम यकीन के साथ, सर्टेनिटी के साथ, श्योरिटी के साथ ये नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर आएगा। अलबत्ता हर नंबर के आने के चांसेस बता सकते हैं। लूडो के दाने की 6 साइड्स होती हैं, हर एक के ऊपर अलग अलग नंबर लिखा होता है, 1 2 6, 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं। हर नंबर के आने के चांसेस हैं 1/6, 6 में से 1, 6 में से ये चांसेस है। ठीक है। अब ये जो चांसेस की न्यूमेरिकल मेजरमेंट है ना, इसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। जो इसकी सिंपल डेफिनेशन है वो क्या है? Probability is the numerical evaluation of a chance that a particular event would occur। किसी भी खास इवेंट के होने के जो चांसेस हैं उनकी न्यूमेरिकल इवैल्यूएशन, उनकी न्यूमेरिकल जो कैलकुलेशन है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। प्रॉपर इसकी जो डेफिनेशन है, इफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूसेस एन डिफरेंट बट इक्वली लाइकली आउटकम। अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? एन। लेट्स सपोज एन पॉसिबल आउटकम्स हैं। जिस तरह हम लूडो के दाने को रोल करते हैं, उसके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, दाने को हम डाइस को रोल करते हैं तो जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो है 1 2। पॉसिबल आउटकम का मतलब जो सा नंबर, जो सा रिजल्ट आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये जो हमने स्मॉल एन यूज किया है,
इधर क्या आ गया 6। काइन को टॉस करते हैं, काइन के दो पॉसिबल आउटकम है, यहाँ हेड आ सकता है, यहाँ टेल, हेड आ सकता है, यहाँ मैच, क्रिकेट मैच होता है उसके 3 पॉसिबल आउटकम है, विन, लूज या नो रिजल्ट। इसी तरह आप पेपर दे कर आते हो, 2 पॉसिबल आउटकम है, पास यहाँ पे, ठीक है। तो इधर किसी भी एक्सपेरिमेंट के जो पॉसिबल आउटकम्स है एन एंड m आउटकम्स आउट ऑफ देम, और उनमें से जो m है आर फेवरेबल टू द अकरेंस ऑफ द इवेंट ई। इवेंट ई जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करने है उसको जो फेवर कर रहे हैं, यानी उससे रिलेटेड जो आउटकम्स है उनको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, m से। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द इवेंट ई, ई की प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करेंगे P ऑफ E से, और उसका फार्मूला है P ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को हमने किससे डिनोट किया डेफिनेशन में, m से, ऊपर m आ गया। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स को हमने किससे डिनोट किया है, नीचे n आ गया। ये इसका फार्मूला, ये इसकी डेफिनेशन। अब जो आपकी एक्सरसाइज में जो फार्मूला यूज हो रहा है, पहले वो फार्मूला और फिर क्वेश्चंस करते हैं। ये क्लियर है प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन, ये कॉन्सेप्ट, ओके। ये पेज नंबर 243 है, पेज नंबर 243, जिधर ये चैप्टर नंबर 13 शुरू हो रहा है उधर ये फार्मूला लिखा हुआ है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए ओवर एन एस। अब ये जो कैपिटल ए है और जो डेफिनेशन में मैंने ई लिखा है, इवेंट्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इवेंट्स को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से, ठीक है। ए बी सी डी कोई भी लेटर हम यूज कर सकते हैं। एन ए क्या है, इवेंट ए के सैंपल पॉइंट्स की तादाद, यानी ए में जितनी वैल्यूज है उनकी तादाद। एन एस क्या है, सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट्स की तादाद। कैपिटल एस क्या है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है, किसी भी एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम्स का सेट, किसी भी एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम्स का सेट। जैसे मैंने आपको लूडो के दाने की एग्जांपल दी है, जब हम एक डाई को रोल करते हैं तो उसका जो पॉसिबल आउटकम्स है 1 2 3 4 5 6, इसका जो सेट है, ये ब्रैकेट सेट के लिए ये है सैंपल स्पेस ऑफ वन डाई। अगर एक काइन को टॉस करें तो पॉसिबल आउटकम्स क्या है, हेड, टेल, और इसका जो सेट है ये है एक काइन की सैंपल स्पेस, ठीक है। अब ये एन एस क्या है, सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स की तादाद। जैसे ये देखें, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2, तो एन एस क्या आ जाएगा 2। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 6, तो इसका एन एस क्या आ जाएगा 6। क्लियर, ओके। अब आप आ जाए एक्सरसाइज पे। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। पेज नंबर 251, पेज नंबर 251, एक्सरसाइज 13.1, एक्सरसाइज 13.1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज अरशद रोल्स अ डाइस। अरशद एक डाई को रोल करता है विद साइड्स लेबल्ड, और उसकी जो साइड्स है वो लेबल्ड है किसके साथ, इधर लिखते हैं पहले उसको 1 2 3 4 5 6 की जगह 1 2 3 4 5 की 6 की जगह क्या है, L M N O P U। ये एक डाई था जिसके ऊपर ये लेबल है L M N O P और U। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस लैंड्स ऑन कॉन्सोनेंट। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जब वो डाई को रोल करे तो क्या है, कॉन्सोनेंट। सबसे पहले आपने क्या करना है, एस लिख लिया। एस लिखने के बाद आपने लिखना है एन एस।
एस के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन्हें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है यानी जो इवेंट है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट कर लेंगे। मैं ए से डिनोट करता हूं और इधर वो इवेंट क्या है, कॉन्सोनेंट्स। अब ये कॉन्सोनेंट्स क्या है, कॉन्सोनेंट है, एक है वॉवल, वॉवल है जी ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू के अलावा जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट। वो क्या है, कॉन्सोनेंट। तो इधर हमने इस सेट में से वो वाले लेटर्स लिखने हैं जो कॉन्सोनेंट्स हैं, यानी ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई भी नहीं लिखना, इनमें से कोई भी। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, एल, उसके बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद पी आएगा। ये ओ और यू जो है ये वॉवल है, ये इसके अंदर नहीं आएंगे। अब इन्हें काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4। तो एन ए किसके इक्वल आ गया। अब फार्मूला लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए ओवर एन एस। एन ए है 4 और एन एस है 6। दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, दोनों को 2 पे डिवाइड कर ले। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आंसर आ गया। आप इसको डिवाइड करके पॉइंट में भी जो है वो आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 एंड द क्वेश्चन इज शाजिया थ्रोज अ पेयर ऑफ फेयर डाइस। पेयर जोड़ा यानी कि 2, ठीक है। डाइस लूडो का दाना, फेयर, फेयर का मतलब है कि जो ओरिजिनल फॉर्म है दाने की जिसकी 6 साइड होती हैं, ठीक है। पहले हम 2 डाइस का एस लिखते हैं, दो डाइस के जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, जो उसके सैंपल पॉइंट्स हैं, पहले हम वो लिखते हैं। आप इसको इस तरह से, ये देखें, डाइस 1 पहली डाइस, इसके एक डाई के जो सैंपल पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। सेकंड डाई, इसके भी 1 2 3 4 5 6। अब जो 2 डाइस के सैंपल पॉइंट्स हैं, देखें, इस 1 का पहले आपने इन सब के साथ पेयर बनाना है। तो ये आ जाएगा 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3 1 4 1 4 1 5 1 6। इसी तरह अब 2 का इन सब के साथ पेयर 2 1 2 को इन सब के साथ लिखेंगे 2 2 2 3 2 3 2 4 2 4 2 5 2 6। अब 3 को इन सब के साथ इसी तरह लिखेंगे 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 5 3 6। 4 को सबके साथ लिखेंगे, सबके साथ पेयर बनाएंगे 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 6। नेक्स्ट एंड लास्ट 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब इन्हें काउंट कर लेते हैं
कितने सैंपल पॉइंट्स है ये 36। कितने सैंपल पॉइंट्स है 36। तो NS आ गया 36। अब जो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको हम A लेट कर लेते हैं। सम ऑफ डॉट्स इज एटलीस्ट 4। सम इज एटलीस्ट 4। एटलीस्ट का जो सिंबल है, एटलीस्ट का सिंबल है ग्रेटर आर इक्वल। ग्रेटर आर इक्वल। एटलीस्ट की जो ट्रांसलेशन है, एटलीस्ट है कम से कम, यानी इससे कम नहीं, इससे कम नहीं। और आसान अल्फाज में ये या इससे कम नहीं, ज्यादा, ये या इससे ज्यादा। और इधर क्या लिखा हुआ है एटलीस्ट 4, इसका मतलब है 4 या 4 से ज्यादा, 4 या 4 से ज्यादा। हमने वो सैंपल पॉइंट्स लिखने हैं जिनका सम 4 है या 4 से ग्रेटर है, 4 है या 4 से ज्यादा है। अब पहले हम हर सैंपल पॉइंट का सम कर लेते हैं, हर सैंपल पॉइंट का सम करते हैं। ये देखें, ये पहला सैंपल पॉइंट है, हर सैंपल पॉइंट का सम करके उसके ऊपर लिख लेते हैं। फिर आपको लिखने में आसानी हो जाएगी कि कौन से सैंपल पॉइंट्स हमने लिखने हैं। नंबर 1, ये 1 1 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 1 प्लस 2 1 प्लस 3 1 प्लस 4 5 1 प्लस 5 1 प्लस 6 7 2 प्लस 1 2 प्लस 2 2 प्लस 3 2 प्लस 4 2 प्लस 5 2 प्लस 6 8 3 प्लस 1 3 प्लस 2 3 प्लस 3 3 प्लस 4 3 प्लस 5 3 प्लस 6 9 4 प्लस 1 4 प्लस 2 4 प्लस 3 4 प्लस 4 4 प्लस 5 4 प्लस 6 10 5 प्लस 1 5 प्लस 2 5 प्लस 3 5 plus 4 5 plus 5 5 plus 6 11 6 plus 1 6 plus 2 6 plus 3 6 plus 4 6 plus 5 6 plus 6 12। तो हमने वो सैंपल पॉइंट्स लिखने हैं जिनका सम 4 या ग्रेटर देन 4, 4 या 4 से ज्यादा है, 4 या 4 से। तो जिस ब्रैकेट के ऊपर 4 या 4 से बड़ा नंबर नजर आ रहा है वो हम इधर लिखेंगे। लिखते हैं A इज इक्वल टू, अब हमने इधर से सैंपल पॉइंट्स लिखने हैं। पहली लाइन में से आएगा 1 3 1 4, जिसके ऊपर 4 या 4 से बड़ा नंबर है वो लिखेंगे 1 4 1 5 1 6। दूसरी लाइन में से 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। तीसरी लाइन में से 3 1 पूरी की पूरी लाइन आ जाएगी, 3 1 3 2, ये बाकी सारे ही आ जाएंगे जितने भी आए। इधर से 3 1 से लेकर एंड तक सारे ही आएंगे, क्योंकि ये जितने भी हैं इन सब का सम 4 और ग्रेटर देन 4 है। तो ये 3 वाली भी पूरी लाइन आएगी, 3 3 3 4 3 5 3 6। 4 वाली लाइन में से ये भी पूरी लाइन आ जाएगी, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिफ्थ लाइन भी पूरी आ जाएगी, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6। लास्ट लाइन 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। अब इन्हें काउंट कर लेते हैं,
इन्हें काउंट करते हैं तो ये आ जाएगा NA। इन्हें काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 33। Na किसके इक्वल आ गया 33। ये फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू Na ओवर Ns। 33 ओवर 36 33 ओवर 36। दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं। 33 को 3 पे डिवाइड करेंगे 11 आ जाएगा। 36 को 3 पे डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 12 आ गया। ये आंसर आ गया 11 ओवर 12। क्लियर है? ओके, नोट कर लें। फिर सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमने प्रॉपर्टी फाइंड करनी है। प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज बिटवीन 5 to 10। 5 से लेके 10 तक, 5 से लेके 10 तक जितने प्रोडक्ट हैं उनकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो जिस तरह हमने नंबर 1 में इन सब को प्लस करके ऊपर सम लिख लिया, उसी तरह अब हम मल्टीप्लाई करके ऊपर इनके प्रोडक्ट लिखते हैं। नंबर 1, ये देखो इधर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 मल्टीप्लाई बाय 3 1 मल्टीप्लाई बाय 4 1 मल्टीप्लाई बाय 5 1 मल्टीप्लाई बाय 6। इसी तरह इधर आ जाते हैं 2 1s are 2 2s are 2 3s are 2 4s are 2 5s are 2 6s are 3 1s are 3 2s are 3 3s are 3 4s are 3 5s are 3 6s are 4 1s are 4 2s are 4 3s are 4 4s are 4 5s are 4 6s are 5 1s are 5 2s are 5 3s are 5 4s are 5 5s are 5 6 are 6 1s are 6 2s are 12 6 2s are 12 6 3s are 18 6 4s are 24 6 5s are 6 are 36। अब हमने वो ब्रैकेट्स लिखनी है जिनके ऊपर 5 से लेकर 10 तक नंबर 5 6 7 8 9 और 10। तो सेकंड पार्ट है, इसको हम बी लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं? बी क्या है? प्रोडक्ट सिंपली इसको लिखना, प्रोडक्ट इज बिटवीन 5 to 10। अब पहली लाइन में 1 5 और 1 6 कौन कौन से दो आ जाएंगे? 1 5 1 6। दूसरी लाइन में 2 3 2 4 2 5 2 6 2 3 2 4 2 5 2 6। तीसरी लाइन में ओके 2 6 नहीं आएगा इसमें। तीसरी लाइन में 3 2 3 3, बस ये दो आएंगे 3 2 3 3। फोर्थ लाइन में से आएगा 4 2, सिर्फ एक ही आएगा। क्या आएगा? 4 2। हमने वो लिखने हैं जिनका प्रोडक्ट 5 से 10 तक है, तो ये आ गया 4 2। फिफ्थ लाइन में से 5 1 और 5 2 5 1 5 2। लास्ट लाइन में से 6 1। लास्ट लाइन में से कौन सा सैंपल पॉइंट आएगा? 6 1। इन्हें काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू NB ओवर NS। जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसका N ऊपर
और S का N नीचे, NB आया 11 और NS क्या है 36। दोनों किसी एक टेबल में नहीं आ रहे, मजीद सिंपलीफाई नहीं हो गए, ये इसका आंसर। ठीक है, ये था इसका सेकंड पार्ट। नंबर 3 थर्ड पार्ट में हमने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, द डिफरेंस बिटवीन बोथ डॉट्स इज इक्वल टू 4। डिफरेंस जो माइनस करने के बाद आंसर आता है, माइनस करने के बाद जो आंसर आता है उसे क्या कहते हैं, डिफरेंस। बस इधर हमने देखना है कि दोनों में फर्क जो है वो 4 होना चाहिए। ठीक है, अब पहले हम इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं कि इनमें गैप कितना है। जैसे देखो इन दोनों में कितना डिफरेंस है, कोई भी नहीं, 1 - 1 0। इनमें कितना डिफरेंस है 1 का, 2 - 1 3 - 1 4 - 1 3 5 - 1 4 6 - 1, ये डिफरेंस है। इसी तरह इधर 2 - 1 1 2 - 2 0 1 2 3 4, इधर आ जाते हैं। इसका डिफरेंस इनमें कितना है 2 1 0 1 2 3। इनमें 3 का डिफरेंस है, 2 का 1 का 0 1 2 4 3 2 1 0 1 5 4 3 2 1 0। हमने कौन से सैंपल पॉइंट्स लिखने हैं जिनमें डिफरेंस जो है वो 4 है। हमने वो वाली ब्रैकेट्स लिखनी है जिनके ऊपर 4 लिखा हुआ है। जैसे ये देखो, ये क्या है, इसके ऊपर 4 है, इसके ऊपर भी 1 5 2 6 5 1 6 2। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं नंबर 3 को। डिफरेंस इज 4। अब हमने वो वाले सैंपल पॉइंट्स लिखने हैं जिनमें 4 का फर्क है। नंबर 1 1 5, नंबर 2 2 6, नंबर 3 5 1, नंबर 4 6 2। अब इन्हें काउंट कर लेते हैं। एनसी, सी में कितने एलिमेंट्स हैं 4। जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसका एन ऊपर लिखते हैं और एस का एन नीचे। एनसी ओवर एनएस, एनसी 4 एनएस 36, दोनों 4 के टेबल में आ रहे हैं, 1/9 आंसर आ गया। आप इसको डिवाइड करके पॉइंट में भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है नंबर 3? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट 4th पार्ट। अब हमने प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, नंबर at least 5 on the first dice and the number at least 4 on the second dice। पहले के ऊपर ये देखो, इधर पहली डाई के ऊपर क्या होना चाहिए, at least 5। इसका मतलब है 5 हो या 5 से बड़ा, 5 या 5 से बड़ा। एटलीस्ट का साइन पहले भी आपको बताया, ग्रेटर और इक्वल, तो 5 आर ग्रेटर देन 5। अब 5 या 5 से बड़ा वो क्या है 6, क्योंकि 6 से बड़ा तो इसमें कोई भी नहीं। तो अब पहले नंबर पे जो देखें इधर, वो ब्रैकेट्स जिनका पहला नंबर 5 या 6 है, जैसे कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। अब इनमें से सैंपल पॉइंट्स आना है, पहली 4 लाइनों में से कोई भी सैंपल पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, अब कौन से आएंगे, उसने बताया है कि वो आएंगे जिनकी सेकंड डाई के ऊपर क्या है, सेकंड डाई के ऊपर है एटलीस्ट 4, यानी 4 या 4 से बड़ा, 4 या 4 से बड़ा या ज्यादा। ठीक है, 4 आर ग्रेटर देन 4, तो वो है 4 5 6। तो इधर से वो वाली ब्रैकेट्स आनी है, वो सैंपल पॉइंट्स आने हैं जिनकी पहली ब्रैकेट में 5 या 6 है, सॉरी पहले नंबर पे 5 या 6 है और दूसरे के ऊपर 4 5 या 6। जैसे ये देखें, ये पहले में तो 5 है लेकिन दूसरा 4 5 या 6 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, 3 ये आ जाएंगे। इधर आते हैं, इधर से ये आएगा, ये आएगा, ये लास्ट, ये वाले 3 ये और 3 ये, ऐसे सैंपल पॉइंट्स हैं
जिनकी फर्स्ट डाई पे 5 या 5 से बड़ा नंबर है और सेकंड डाई पे 4 या 4 से बड़ा है। तो इसको हम फोर्थ पार्ट है, इसको हम डी लेट कर लेते हैं। डी क्या है? नंबर एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड द नंबर एट लीस्ट 4 ऑन द सेकंड डाइस। अब ये सैंपल पॉइंट्स इधर से लिखते हैं, ये आ जाएगा 5 4 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6। अब इन्हें काउंट कर लेते हैं। एन डी कितने हैं ये? 6। कितने हैं? 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू एन डी ओवर एन एस। 6 ओवर 36, दोनों 6 के टेबल में आ रहे हैं। 1 ओवर 6 आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ गया? 1 ओवर 6। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 and the question is, one alphabet is selected at random from the word mathematics। ये एक वर्ड है मैथमेटिक्स। कहता है इसमें से एक अल्फाबेट जो है वो सिलेक्ट किया गया। पहले हम इसमें जितने अल्फाबेट्स हैं वो हम काउंट कर लेते हैं। एन एस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एन एस इक्वल टू 11। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1। इसको हम ए लेट कर लेते हैं। किसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है? वॉवल की। वो जो अल्फाबेट, वो जो लेटर इसमें से सिलेक्ट किया गया है, वॉवल होने के कितने चांस है कि वो वॉवल हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। अब इसमें से जो वॉवल है वो आपने लिख लेने हैं। वॉवल कौन से हैं? वॉवल है ए, ई, आई, ओ, यू। ये देखें, ए नजर आ रहा है, ये लिख लेते हैं। ई लिख लेते हैं। फिर इसके बाद एक और है, ए लिख लेते हैं। फिर इसके बाद आई है, आई लिख लेते हैं। ये कितने आ गए इधर से? 4। तो एन ए आ गया 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए ओवर एन एस। 4 ओवर 11। ये आंसर आ गया। ठीक है जी, यस सर। सेकंड में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सेकंड को हम बी लेट कर देते हैं। कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट इसमें काउंट कर लेते हैं कितने हैं। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 वॉवल के अलावा जो बाकी हैं। तो एन बी क्या आ गया? 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एन बी ओवर एन एस। 7 ओवर 11 आंसर आ गया। नंबर 3। थर्ड में क्या है? थर्ड में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एन ई। इसको सी लेट कर लेते हैं। अब इसमें काउंट करें कितने ई हैं। इसमें काउंट करते हैं मैथमेटिक्स में कितने ई हैं? एक ही है। तो एन सी क्या आ गया? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू एन सी ओवर एन एस। 1 ओवर 11। नंबर 4 में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एन ए। इसको डी लेट कर लेते हैं एन ए। अब मैथमेटिक्स में देखते हैं कितने ए हैं। 1 2। तो एन डी आ गया 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू एन डी ओवर एन एस। 2 ओवर 11। अब नंबर 5 और नंबर 6 दोनों में हमने नॉट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? नॉट की। अब नॉट की प्रोबेबिलिटी के लिए पहले हमने अकरेंस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फिर नॉन अकरेंस की। पहले हमने यस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फिर हमने
नो की। क्यों? ये देखें, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, नॉट को हम बार से या कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं। टोटल किसके इक्वल होता है? 1 के। किसी इवेंट के होने और ना होने दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल है? टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। जैसे किसी टोटल जो चांसेस है वो 100% है। फॉर एग्जांपल एक टीम के मैच जीतने के चांसेस है 70%। कितने परसेंट? 70। तो उसके मैच ना जीतने के चांसेस कितने होंगे? 30%। कैसे हमने कैलकुलेट किया? हमने 100 में से 70 को माइनस कर दिया। इसी तरह हमारे पास किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हो, हम उसको 1 में से माइनस करके ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो हमने जो नॉट m फाइंड करना है, पहले हम किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे? m की। और फिर इस फार्मूले के मुताबिक ये इसके साथ प्लस का साइन है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस। इस फार्मूले को यूज करके हम नॉट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। नॉट के लिए हम बार भी यूज कर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी यूज कर लेते हैं। पहले मैं m की प्रोबेबिलिटी फाइंड करूंगा, इसको मैं e लेट कर लेता हूं। m पहले हम देखते हैं मैथमेटिक्स में कितने m है। मैथमेटिक्स में 2m है। n किसके इक्वल आ गया? 2 के। प्रोबेबिलिटी ऑफ e इज इक्वल टू n e ओवर ns 2 ओवर 11। ये जो 2 ओवर 11 आया, ये किसकी प्रोबेबिलिटी आई है? प्रोबेबिलिटी ऑफ m के आने की प्रोबेबिलिटी, अकरेंस ऑफ m के आने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 2 ओवर 11। हमने किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? नॉट m की। हम 1 में से माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी किसकी? m की। हम 1 में से m की प्रोबेबिलिटी को माइनस करते हैं, हमारे पास नॉट m की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। 1 माइनस 2 ओवर 11। 11 एलसीएम आ जाएगा। 11 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 11 माइनस ये एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाली एज इट इज। 11 में से हम 2 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? 9 ओवर 11। 9 ओवर 11 नॉट m की प्रोबेबिलिटी आ गई। इसी तरह लास्ट पार्ट में हमने किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? नॉट t की। अच्छा चलो नंबर 6, इसको t रहने देते हैं। अब nt लिखते हैं पहले। मैथमेटिक्स में कितने t हैं? 2। nt इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ t इज इक्वल टू nt ओवर ns। ये आ गया 2 ओवर 11। ये प्रोबेबिलिटी आई t की। हमने किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? नॉट t की। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट t इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ t। 1 माइनस 2 ओवर 11। 11 एलसीएम आ जाएगा। 11 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 11 माइनस 2, क्या आंसर आ गया? 9 ओवर 11। क्लियर है ये नॉट वाला? यस सर। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन इज असलम रोल्ड अ डाइस। असलम रोल्ड अ डाइस। असलम एक डाई को रोल करता है। पहले हम एक डाई का एस लिखते हैं, सैंपल स्पेस। जब एक डाई को रोल करें तो पॉसिबल आउटकम्स क्या है? 1 2 3 4 5 6 ns। s के अंदर कितने सैंपल पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। ns इक्वल टू 6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर्स 3 और 4? इसको हम a लेट कर लेते हैं। गेटिंग 3 और 4, 3 या 4 है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। 3 और 4। अब आपने a में इस सेट में से जितने 3 नजर आ रहे हैं वो लिख लो, और जितने 4 नजर आ रहे हैं वो लिख लो। इस सेट में कितने 3 हैं? 1 3 आ गया। 4 कितने हैं? 4 आ गया। इन्हें काउंट कर लेते हैं। a के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 2। na इज इक्वल टू 2। na इज इक्वल टू 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू na ओवर ns। 2 ओवर 6, दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं। क्या आंसर आ जाएगा? 1 ओवर 3। दोनों को 2 पे डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 1 ओवर 3। अब इसी क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना है? आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ
नॉट गेटिंग, पहले हमने किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की, गेटिंग, 3 और 4 यानी 3 या 4 आए, अब किसकी फाइंड करनी है, नॉट गेटिंग। तो हम अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार या ए कॉम्प्लीमेंट जो है, ऊपर कॉम्प्लीमेंट भी प्राइम भी यूज कर सकते हैं, जो फार्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 3 में यूज किया है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको यूज करेंगे, नॉट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 माइनस 1/3, 3 एलसीएम 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 माइनस ये 1 एज इट इज, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2/3, इसका आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 4? ओके, नेक्स्ट अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड द क्वेश्चन इज अब्दुल हादी लेबल्ड कार्ड्स फ्रॉम 1 to 30। अब्दुल हादी ने 1 से लेके 30 तक कार्ड के ऊपर नंबर लिखे, ये आ गई सैंपल स्पेस 1 2 3 4 एंड सो ऑन, किधर तक, 30 तक। चलो ये सारे नंबर लिख लेते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इस तरह जो जिनकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उनकी वैल्यूज लिखने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, एनएस, एस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 30, एनएस आ गया 30 एंड पुट देम इन अ बॉक्स। ये नंबर लिखने के बाद उसने एक बॉक्स में ये जो कार्ड्स थे वो डाल दिए। ही सिलेक्ट्स अ कार्ड एट रैंडम, उस बॉक्स में से उसने एक कार्ड निकाला। What is the probability that selected card containing the number 25? कहता है वो जो कार्ड निकाला है उसके ऊपर 25 लिखा हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। इसको हम ए लेट कर लेते हैं, नंबर इज 25, नंबर इज 25। अब इस सेट में से हम जितने 25 हैं वो हमने इधर लिख लेने हैं। कितने 25 हैं इसके अंदर, एक, वो इधर लिख लेते हैं एन ए में कितने एलिमेंट्स हैं, एक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए ओवर एन एस। क्या आंसर आ गया, 1/30। क्या आंसर आ गया, 1/30। सेकंड, नंबर बिटवीन 17 to 22, 17 to 22, 17 से लेके 22 तक, इसको हम बी लेट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट को, इवेंट को बी लेट कर लेते हैं। नंबर बिटवीन 17 to 22। अब 17 से लेके 22 तक जितने नंबर हैं वो लिख लेते हैं, 17 18 19 20 21 22, इन्हें काउंट कर लेते हैं। एन बी 1 2 3 4 5 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एन बी ओवर एन एस, 6/30, दोनों 6 के टेबल में आ रहे हैं, 1/5 आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, 1/5। नेक्स्ट नंबर 3, थर्ड को हम सी लेट कर लेते हैं। नंबर एटलीस्ट 20, नंबर एटलीस्ट 20, कम से कम 20 हो, कम से कम 20 या 20 से ज्यादा, 20 या 20 से ज्यादा, या 20 या 20 से बड़ा। अब एस में से हमने वो नंबर लिखने हैं जो 20 से शुरू होते हैं और एंड तक जा रहे हैं, यानी 30 तक। सी में 20 और 20 से बड़े जितने नंबर है वो इसमें आ जाएंगे। तो इधर हम लिखते हैं 20
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। अब इन्हें काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and C is equal to probability of C is equal to NC over NS 11 over 30। ये नंबर 3 का आंसर आ गया। नंबर 4 है नंबर नॉट 27 एंड 29, ना ही 27 है तो पहले हम 27 और 29 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। फिर जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में नॉट वाला फॉर्मूला यूज किया है उसको यूज करके तो हम नॉट 27 एंड 29 की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। नंबर 4 इसको हम डीलेट कर लेते हैं। पहले हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं नंबर 27 एंड 29 की। एस में जितने 27 और 29 है वो सारे लिख लेते हैं। एक ही 27 है और एक ही 29 है। एनएस सॉरी एनडी इन्हें काउंट कर लेते हैं। 1 2 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू एन डी ओवर एनएस 2 ओवर 30। दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, दोनों को 2 पे डिवाइड करेंगे। 1 ओवर 15 इसका ये 27 और 29 की प्रोबेबिलिटी आई है। हमने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? नॉट की, यानी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है डी बार की, विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी 1 माइनस 1 ओवर 15 एलसीएम आ जाएगा। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 माइनस ये 1 सेम, 15 में से 1 माइनस करेंगे, 14 ओवर 15 आंसर आ गया। तो नॉट 27 एंड 29 की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 14 ओवर 15। नेक्स्ट और इस क्वेश्चन का लास्ट नंबर नॉट बिटवीन 12 टू 15। पहले हम बिटवीन 12 टू 15 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और जो उसका आंसर आएगा इस फॉर्मूले के मुताबिक हम उसकी प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस करेंगे तो नॉट बिटवीन 12 टू 15 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसको हम ई लेट कर लेते हैं। नंबर 5 पहले हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करने लगे हैं नंबर बिटवीन 12 टू 15। इधर से एस में से हमने 12 से 15 तक जो नंबर है वो लिख लेने हैं। 12 13 14 15। अब इन्हें हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 एन ई किसके इक्वल आ गया? 4 के। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ई ओवर एन एस 4 ओवर 30। दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, ये 2 ओवर 15 आ जाएगा। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 30 को 2 पे डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी आई है नंबर बिटवीन 12 टू 15 की। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नॉट बिटवीन 12 टू 15, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1 माइनस 2 ओवर 15 एलसीएम। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 माइनस ये 2 सेम, 15 में से 2 माइनस करेंगे 13 ओवर 15। ये नंबर 5 का आंसर आ गया 5th पार्ट का, और ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। क्लियर है नंबर 5 सबको? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एंड द क्वेश्चन इज the probability that Aisha will pass the examination is 0.85। इसको हम a लेट कर लेते हैं। probability of a is equal to 0.85। आयशा के इम्तिहान पास करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.85। what is the probability that Aisha will not pass the examination? पास की प्रोबेबिलिटी दी गई है, हमने नॉट पास की जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यानी हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार
नॉट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1 माइनस 0.85, 1 में से 0.85 को माइनस करेंगे 0.15, 0.15, ये नंबर 6 का आंसर आ गया। ठीक है, ये था नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 and the question is ताबिश tossed a fair coin and rolled a fair dice once। ताबिश ने एक काइन और एक डाइस को रोल किया। तो पहले हम एक काइन और डाइस के जो पॉसिबल आउटकम्स है, पॉसिबल आउटकम्स हम लिखते हैं। काइन की दो साइड्स होती हैं, हेड टेल, और डाइस की 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इन दोनों के जो पॉसिबल आउटकम बनेंगे, इस एज को आप इन सब के साथ पहले लिखें, H1 H2 H3 H4 H5 H6। इसी तरह T के इन सब के साथ पेयर बनाएंगे, T को इन सब के साथ लिखेंगे, T1 T2 T3 T4 T5 T6। तो ये पॉसिबल आउटकम्स आ गए एक काइन और एक डाइस के। इन्हें काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NS equal to 12। Find the probability of the following events। दर्जा दैन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। मैंने अभी इसमें फर्स्ट पार्ट लिखा है, फिर हम 1 बाय 1 जो बाकी हैं उनकी भी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करते हैं। नंबर 1, इसको हम ए लेट कर लेते हैं, टेल ऑन काइन एंड एटलीस्ट 4 ऑन डाइस। काइन के ऊपर टेल हो और डाइस के ऊपर कम से कम 4, यानी 4 या 4 से ज्यादा या बड़ा, 4 या 4 से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो हमने इन 12 में से वो वाले सैंपल पॉइंट्स लिखने हैं जिन के काइन पे, यानी ब्रैकेट में पहली वैल्यू t है और दूसरी वैल्यू 4 और ग्रेटर देन 4, 4 या 4 से बड़ा नंबर, वो 1 2 3, ये वाले 3 सैंपल पॉइंट्स है, ये 3 ब्रैकेट्स इसमें आ जाएंगी। ये T4 T5 T6। अब इन्हें काउंट कर लेते हैं, Na 1 2 3, Na is equal to 3। फॉर्मूला लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A is equal to Na over Ns, Na 3 Ns 12, दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं, 3 पे डिवाइड करेंगे 1 over 4, 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे 4। ये 7 के फर्स्ट का आंसर आ गया। क्लियर है ये? यस सर। ओके, अब सेकंड पार्ट है, हेड ऑन काइन एंड द नंबर 2 3 ऑन डाइस। हेड ऑन coin and the number 2 3 on dice। इसको हम B लेट कर लेते हैं। अब हमने वो वाले सैंपल पॉइंट्स लिखने हैं जिनमें जो ब्रैकेट में फर्स्ट वैल्यू है वो हेड H है और सेकंड वैल्यू 2 है या 3 है, 2 है या 3 है। तो ये इधर से आएगा, एक ये वाली ब्रैकेट आएगी और एक ये वाली, ये 2 सैंपल पॉइंट्स आएंगे। इसको हम B लेट कर लेते हैं, हेड ऑन काइन 2
3 ऑन डाइस, तो ये आ गया एज 2 एज 3। इन्हें आप काउंट कर लेते हैं, एन बी में कितने सैंपल पॉइंट्स हैं 1 2, एन बी इज इक्वल टू 2। फार्मूला लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन बी ओवर एन एस, जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसका एन ऊपर लिखते हैं और एस का एन नीचे, तो फार्मूला आ गया एन बी ओवर एन एस 2 ओवर 12, दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं 1 ओवर 6 आंसर आ रहा है। क्लियर है सेकंड पार्ट? यस सर। ओके, नेक्स्ट नंबर 3। थर्ड है हेड एंड टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 6 ऑन डाइस। हेड एंड टेल on coin and number 6 on dice। अब हमने वो वाले सैंपल पॉइंट्स लिखने हैं जिनमें ब्रैकेट की पहली वैल्यू चाहे हेड है चाहे टेल है, पहले एच है या टी है, दूसरी कौन सी होनी चाहिए 6, दूसरी कौन सी होनी चाहिए 6। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हेड और 6 ये आ गया, ये लास्ट वाला एच और 6, फिर है टेल एंड 6, ये सेकंड लाइन में से लास्ट आ गया। इन्हें काउंट कर लेते हैं, एन सी 1 2, probability of C NC over NS, NC2 NS 12, दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं 1 over 6 आंसर आ गया। क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट नंबर 4 है नॉट टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 ऑन डाइस। ये नॉट वाला जिस तरह हमने 3 4 5 6 में हमने नॉट वाला फार्मूला यूज किया है, इधर भी नॉट वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। नंबर 4 नॉट टेल ऑन कॉइन एंड the number 5 on dice। पहले हम टेल ऑन कॉइन एंड नंबर 5 ऑन डाइस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। इसको हम डीलेट कर लेते हैं, टेल ऑन कॉइन एंड the number 5 on dice। इधर से हमने वो ब्रैकेट्स लिखनी है जिसमें ब्रैकेट की पहली वैल्यू टी है और दूसरी वैल्यू 5। ये सेकंड लाइन में ये सेकंड लास्ट ब्रैकेट जो है ये आ गया टी 5 एंड डी, इसके अंदर एक ही सैंपल पॉइंट है एंड डी 1, probability of D is equal to ND over NS and D1 NS 12, ये आंसर आ गया 1 over 12। ये प्रोबेबिलिटी आई टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 ऑन डाइस। जब क्या हमने क्या इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नॉट की, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नॉट की, तो हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बॉट which is equal to 1 minus probability of D। 1 minus 1 over 12, 12 LCM, 12 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 माइनस ये 1 सेम, 12 में से 1 माइनस करेंगे 11 over 12। नंबर 4 का क्या आंसर आ गया 11 over 12। क्लियर है नंबर 4? यस सर। ओके, नेक्स्ट नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 का ये लास्ट है जी, लास्ट पार्ट।
और नंबर 5 है नॉट हेड ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 एंड 2 ऑन डाइस। ये भी इसी तरह करेंगे। नंबर 5 नॉट हेड ऑन द कॉइन and the number 5 and 2 on dice. Number 5 and 2 on dice. इसको हम ई लेट कर लेते हैं। पहले हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे हेड ऑन द कॉइन एंड द नंबर 5 एंड 2 ऑन द डाइस। फिर जो आंसर आएगा उसको हम 1 में से माइनस करके नॉट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर देंगे। ये नॉट वाला क्लियर है आपको? यस सर। ओके, इसको हम ई लेट कर लेते हैं हेड ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 एंड 2 ऑन डाइस। इसमें से हमने वो सैंपल पॉइंट्स लेने हैं जिसकी ब्रैकेट में फर्स्ट पे एच है और सेकंड पे 5 या 2 है। तो ये दो सैंपल पॉइंट्स आएंगे, एक आएगा H2 और एक आएगा H5। H2 H5। अब इन्हें काउंट कर लेते हैं। n is equal to 1 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E is equal to NE over NS 2 over 12। दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, डिवाइड करेंगे दोनों को 2 में तो क्या आ जाएगा 1/6। ये E की प्रोबेबिलिटी आई, हमने नॉट E की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E 1 माइनस 1/6। 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 1 से मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस 1 5/6 आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 7। ये 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्लियर आपको नंबर 7? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 and the question is a card is selected at random from a well shuffled pack of 52 playing cards। 52 प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड सेलेक्ट किया गया है NS 52। जब एक सिलेक्ट हो तो जो टोटल है वही NS होता है। जब एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो तो जो टोटल है वही NS होता है। वैसे हम कार्ड्स के क्वेश्चन में NS कॉम्बिनेशन के फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। हम यूज करते हैं NCR को। एंड टोटल ये जैसे ये 52 है और R क्या है, R जो है वो सिलेक्टेड है। अगर इस क्वेश्चन में इसको यूज करें तो ये आएगा 52C1। 52C1 ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे ये 52 ही आएगा। तो जब एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें तो जो टोटल है वही क्या है NS। टोटल कितने कार्ड्स हैं 52। सिलेक्ट कितने हुए हैं एक, तो यही NS है। 52 आ गया NS। अब हमने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ क्वीन। नंबर 1 इसको हम ए लेट कर लेते हैं। कौन सा कार्ड है क्वीन। क्वीन 52 में कितनी होती है 4। क्वीन के कितने कार्ड है 52 में 4। तो एन ए आ गया 4। फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए ओवर एन एस 4 ओवर 52। दोनों 4 के टेबल में आ रहे हैं। 4 पे डिवाइड करेंगे 1 ओवर 30। 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। 52 को 4 पे डिवाइड करेंगे 13 आ जाएगा। तो ये आ गया 1 ओवर 13। तो ये नंबर 1 फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 1 ओवर 13। सेकंड इसको हम बी लेट कर लेते हैं। इसमें है नीदर अ क्वीन नॉर अ जैक। ना ही क्वीन है ना ही जैक है। पहले हम क्वीन और जैक की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए क्वीन 52 में कितनी क्वीन है 4।
और जैक जैक के भी 4 कार्ड्स होते हैं, जैक के भी 4 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। 4 जैक। तो एन बी किसके इक्वल आ गया, एन बी आ गया 2 4 + 4 8, 4 + 4 8। क्यों, क्योंकि क्वीन और जैक उसने कहा, तो इन्हीं चारों में से कोई क्वीन हो सकती है और इन्हीं चारों में से कोई जैक। अब वो कौन सा कार्ड है जैक का या कौन सा कार्ड है क्वीन का, हमें ये नहीं पता, इसलिए क्वीन कितने हैं, कितने कार्ड है क्वीन के 4 और जैक के भी 4, तो टोटल कितने हो गए 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ B is equal to NB over NS, 8 over 52। 4 के टेबल में ये दोनों आ रहे हैं, ये आ जाएगा 2 over 13। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नीदर नॉट यानी नॉट की, ये B की प्रोबेबिलिटी आई, हमने B नॉट B बार की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है which is equal to 1 minus probability of B 1 minus 2 over 13 एलसीएम आ जाएगा, 13 1 से मल्टीप्लाई होगा 13 minus 2, क्या आंसर आ गया 11 over 30। 11 over 30, क्या आंसर आ गया 11 over 30। 11 over 30। नंबर 8 क्लियर है, नंबर 8 यस सर। ओके, नेक्स्ट नंबर 9 और आज की हमारी क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का भी लास्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 and the question is a card is chosen at random from a pack of 52 playing cards। ये भी क्वेश्चन नंबर 8 की तरह, पहले हम टोटल कार्ड्स है 52, NS 52, एक कार्ड चूज हुआ है, एक कार्ड चूज या सिलेक्ट हो या ड्रॉन हो, एक जब मुंतखब होगा तो जो टोटल है वही NS है। प्रॉपर्टी किसकी फाइंड करनी है, फाइंड द प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग अ जैक, इसको हम ए लेट कर लेते हैं, अ जैक 52 में 4 जैक होते हैं, 52 में कितने जैक होते हैं 4, तो एन ए आ गया 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए ओवर NS 4 over 52, दोनों 4 के टेबल में आ रहे हैं, 1 over 13 आंसर आ गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, उसको हम बी लेट कर लेते हैं, वो है जी नो डायमंड। तो पहले हम डायमंड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। डायमंड 52 में 13 डायमंड होते हैं, कितने डायमंड होते हैं 13। ये मैं आपको कार्ड की डिटेल पहले जो है वो बता चुका हूं, इसलिए मैं इधर में डायरेक्ट लिख रहा हूं 52 में 13 डायमंड है, तो एन बी आ गया 13। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन बी ओवर NS 13 over 52, दोनों 13 के टेबल में आ रहे हैं, ये 1 over 4 आ जाएगा, तो डायमंड की प्रोबेबिलिटी आई 1 over 4 और हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नो डायमंड की। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इज इक्वल टू 1 minus प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 minus प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 minus 1 over 4 एलसीएम 4 1 से मल्टीप्लाई होगा 4 minus 1, क्या आंसर आ गया 3 over 4। नंबर 9 भी कंप्लीट, क्लियर है नंबर 9? यस सर। और आज का लेक्चर, कोई क्वेश्चन आज के लेक्चर में से क्लियर है सारा क्लियर? ओके, आज के लिए इतने काफी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज।